तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। और बजाज फाइनेंस के स्टॉक में अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 15% इसमें करेक्शन आ चुकी है। ऑलमोस्ट हाई इसने बनाया था दोस्तों 8,000 के आसपास स्टॉक ने, और अभी अगर आप देखें तो करीब करीब 6900 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी का प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये जो गिरावट हो रही है दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। क्या है ये कारण? पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है स्टॉक के प्राइस पे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा, और हमारी क्या रणनीति यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बजाज फाइनेंस के स्टॉक में एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मैं बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग भी देने वाला हूँ। तो रीजन जानने से पहले अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है दोस्तों ये करेक्शन और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो एक मेजर सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 7,000 के लेवल के आसपास है और इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये गिरावट थोड़ी बहुत और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये तो हो गया पहला रीजन, एक सपोर्ट का यहाँ पर हमको ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एक वो है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और नेक लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये गिरावट मेरे हिसाब से दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब करीब जो है करीब-करीब 6500 तक हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। करीब 6500 लेवल तक बजाज फाइनेंस का स्टॉक हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर ये गिरावट होती है तो हमको क्या करना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊँगा। वापस से एक बार टेक्निकल चार्ट पे लौटेंगे। उससे पहले हम दोस्तों रीज़न्स को जानते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े रीज़न्स निकल के सामने आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हमको देखने को ये मिल रही है। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर एक इन्वेस्टर्स मीट हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर राजीव जैन जी ने इन्वेस्टर्स को एड्रेस किया। उसमें इन्होंने बताया कि कंप्लीटली जो अपना एक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। अब ये जो है एक फिनटेक कंपनी बनने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देखिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू फ्रॉम ए कंज्यूमर फेसिंग स्टैंड पॉइंट विल बी थ्रू दिस बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑफ ट्रांजिशनिंग टू दिस होल न्यू ऐप इकोसिस्टम ऑफ 5 ऐप दैट वी आर लॉन्चिंग। तो जैसे कि दोस्तों मैं पिछले वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो ये है अपने डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं लगातार। अगर आप देखें तो इनके पास ऑलरेडी अप्रूवल आ चुके हैं। पेमेंट गेटवे इन्होंने ऑलरेडी, मर्चेंट जो अप्रूवल्स है ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं, और नए ऐप्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं। तो अपने आप को कंप्लीटली डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस होने के बाद कई सारे दोस्तों जो फर्म्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनका रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। वो दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर आप देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, कंपनी गेट्स इनटू द फिनटेक एरा, स्केप्टिक्स आर ग्रोइंग। मतलब कि जैसे जैसे कंपनी फिनटेक एरा में कदम रख रही है, यहाँ पर थोड़े से डाउट जो है और जो शंका के बादल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 3 मंथ्स अगो ओनली 2 आउट ऑफ 27 एनालिस्ट कवरिंग द स्टॉक हैड एज सेल रेटिंग। तो 3 महीने पहले 27 में से सिर्फ 2 जने बोल रहे थे, मतलब कि 2 यहाँ पर एनालिस्ट बोल रहे थे कि सेल करने के लिए। लेकिन अब जो है ऑन मंडे द नंबर हैड मोर देन डबल टू 5। तो जी हाँ दोस्तों, मंडे को यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं वो 5 हो चुके हैं, 2 से बढ़ के। और सीएलएसए भी इसमें इंक्लूडेड है जिन्होंने यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है बजाज फाइनेंस में। उसके पीछे के रीजंस हैं, उसके पीछे रीजन यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं दोस्तों कि एक्सपेक्टेशन जो है बेसिकली यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरी जो रिपोर्ट है काफ़ी बड़ी है। अगर आपको पढ़नी है तो इकोनॉमिक टाइम्स का आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएलएसए ने 6000 के टारगेट दिए हैं दोस्तों। हाँ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 6.5 बता रहा था, लेकिन सीएलएसए ने यहाँ पर 6000 के टारगेट दिए हैं। बिकॉज यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन है इस पर शायद बजाज फाइनेंस फेल हो जाए लिव करने में, दे माइट फेल टू लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन। तो अगेन मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी दोस्तों, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या ये कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पर वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है ऐसे रिपोर्ट्स निकाल के। तो मेरे ख्याल से तो फिनटेक स्पेस और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि पूरे स्पेस में, पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर ये अपने आप को डिजिटली इनेबल कर रहे हैं, इकोसिस्टम पूरा यहाँ पर रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। और इसी की वजह से आप देखें फिनटेक में इसने कदम रखा बजाज फाइनेंस। उसके बाद से आपने जैसे ये न्यूज़ आई कि ये जो है ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपके देखा कि बजाज फाइनेंस में स्टॉक प्राइस में हमको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अब जब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया तो कई सारे निवेशक जो एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं यार, ये सही चीज़ नहीं है। जो बजाज फाइनेंस का ट्रेडिशनल वाला बिजनेस रूटीन है वही सही है, अब डिजिटल इकोसिस्टम में यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा घपला लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये बता रहे हैं ग्रे क्लाउड्स मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं, जो है वैल्यूएशंस
थोड़े से खराब वैल्यूएशन तो डेफिनिटली वैल्यूएशन के बारे में तो मैं बोलता हूँ, वैल्यूएशन हमेशा इसको प्रीमियम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी है इंडिया की, ठीक है? डाइवर्सिफाइड बिज़नेस मॉडल है और जो हालाँकि एनबीएफसी है लेकिन इसका दोस्तों जो दर्जा है ना, जो स्टेटस है वो एक बैंक की तरह ही है। मतलब आप देखिए कई सारे मतलब एक एचडीएफसी बैंक ही ऐसा बैंक है जो फाइनेंसिंग मार्जिन अपने पॉजिटिव दिखाता है और कोई भी बैंक नहीं दिखाता। लेकिन अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करें तो इनके फाइनेंसिंग मार्जिन दोस्तों पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़िए, मुझे तो समझ नहीं आया यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं ये लोग। ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिनटेक बन रही है ना कंपनी, ये जो अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसके वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये जो एक एक्सपेक्टेशन हमने लगाई थी, वो अब यहाँ पर ये उस पे खरे उतरते हुए साबित नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं मुझे घपला-सा नज़र आ रहा है, तो ये स्टॉक वीक हैंड से मुझे लग रहा है कि निकाला जाएगा इसको गिराकर और बाद में इसमें वापस से स्ट्रॉन्ग हैंड्स कदम रखते हुए नज़र जो है बाइंग करते हुए नज़र आएँगे। तो आप ये पढ़ सकते हैं, खुद समझिए, इसको खुद पढ़िए, तब आपको समझ आएगा। मेरे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर बेसिकली बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो पॉज़िटिव है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिमाग गँवाना नहीं चाहता। बेसिकली जो है ऐप के थ्रू ही कई सारे काम हम करते हैं, चाहे हम बैंकिंग की बात करें या फिर हम कुछ भी दूसरे रिलेटेड काम करें, चाहे हम ई-कॉमर्स की बात करें या फिर फूड स्पेस में बात करें, कुछ ऑर्डर करते हैं, तो सारा हम ऐप्स के थ्रू ही करते हैं। तो बजाज फाइनेंस अगर अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? मेरे ख्याल से ये जो ब्रोकरेज हैं, फर्म्स हैं, ये एनालिस्ट हैं यहाँ पर, इसमें डाउनग्रेड का टारगेट देकर इसको गिराया जाएगा पहले और जब रिटेल निवेशक यहाँ पर पैनिक करेगा, फिर वापस से स्ट्रॉन्ग हैंड इसमें आते हुए नज़र आएँगे। और ये चीज़ दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब इसका 1800 क के प्राइस आया तब सबने बोला कि यार ये जो है 3 डिजिट में आ जाएगा, करीब 800 का प्राइस हो जाएगा, 700 का प्राइस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आज आप देख लीजिए 1800 का 8000 तक ये स्टॉक गया दोस्तों। तो बजाज फाइनेंस का जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, जिस प्रकार का इनके पास डेटा है, जिस प्रकार का डेटाबेस है, जिस प्रकार के डेटा एनालिटिक्स हैं, मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट प्रोफाइल है, तो आई थिंक ये कंपनी दोस्तों मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट कंपाउंडर फ्यूचर में भी रहने वाली है। स्टॉक में करेक्शन होता है, तो डेफिनिटली यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनेगी। उसके पीछे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बेसिकली एक मार्केट शेयर ही मेरे ख्याल से और ग्रो करते हुए नज़र आएँगे। क्रेडिट लैंडिंग बिज़नेस में मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ नज़र आएगा बजाज फाइनेंस का, क्योंकि इनके पास क्रॉस सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि इनका कस्टमर फ्रेंचाइज़ी अगर मैं आपको बताऊँ, तो करीब-करीब दोस्तों 5 करोड़ से ज़्यादा का कस्टमर फ्रेंचाइज़ है। लगातार अगर आप देखें, नए कस्टमर ये एक्वायर कर रहे हैं। कंपनी की लोन बुक लगातार बढ़ती हुई जा रही है। कंटिन्यूअसली एसेट क्वालिटी इनकी इम्प्रूव हो रही है, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फाइनेंसिंग बिज़नेस में। और जो लोन बुक की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन दोस्तों कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कस्टमर फ्रेंचाइज़ी लगातार बढ़ रही है, कंपनी की लोन बुक लगातार बढ़ रही है, ठीक है? एयूएम कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर कंपनी लगातार अच्छे नंबर पेश कर रही है। क्राइसिस के टाइम पे इन्होंने लगातार मार्केट शेयर गेन किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन आती है ना बजाज फाइनेंस में, एक ये अपॉर्च्युनिटी होती है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है बजाज फाइनेंस अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। एक लौती एनबीएफसी है जिसमें यहाँ पर मैं निवेश करता हूँ। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे लगता है अंडर पेनिट्रेशन है इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में, तो एनबीएफसी इसको कैटर करता हुआ नज़र आएगा। क्रेडिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर सारे जो है चेक टिक करता है। अब यहाँ पर मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो है दोस्तों इनकी डिजिटल जो ये काम कर रहे हैं, डिजिटल प्रेज़ेंस जो अपनी लगातार बढ़ा रहे हैं। नए देखिए 372 के न्यू ईएमआई कार्ड इन्होंने कस्टमर अभी एक्वायर किए हैं। ईएमआई जो है इनके सारे अप्रूवल्स अभी रिसेंटली इनको आरबीआई से मिल चुके हैं, ठीक है? और अगर हम देखें तो देखिए करंटली कंज्यूमर ऐप 12.9 मिलियन इनके पास करंट कंज्यूमर जो हैं इनके ऐप पे हैं, ठीक है? एक्टिव कस्टमर्स हैं। न्यू कंज्यूमर ऐप डिलेड बाय 45 डेज़, ये तो चलो ठीक है, ये तो हो गया ऑलरेडी रिज़ॉल्व। 3.1 मिलियन कस्टमर जो है इनके वॉलेट पे ऑलरेडी हैं 24 अक्टूबर 2021 तक। मर्चेंट ऐप जो है ऑलरेडी लाइव हो जाएगी फ़ेब 2022 में। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस एक ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है और जब भी यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें आती हैं, तो अच्छा ही है ना। अगर स्टॉक गिरता है तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका पैसा है, आपका जो है डिसीज़न होना चाहिए आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से तो बजाज फाइनेंस हर पैरामीटर पे यहाँ पर खरी उतरती है, चाहे आप रिटर्न रेशोज़ की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें और चाहे इनके यू नो एक एक बैंक से अगर आप कंपेयर करते हैं तो सारे बैंक्स को दोस्तों यहाँ पर ये टक्कर देती है। सिर्फ एनबीएफसी का इसका तमगा इसके पास है, लेकिन स्टेटस इसका बैंक से भी बड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस को अगर ये करेक्शन आती है दोस्तों, आपको इसे
एज ए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आपको अगर निवेश करना है तो बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी में आप निवेश कीजिए। अगर छोटी मोटी एनबीएफसी में अगर जाएंगे आप तो वहाँ पर कन्विक्शन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैनेजमेंट की क्वालिटी पे भरोसा नहीं होगा। लेकिन बजाज फाइनेंस कई सारे क्राइसिस झेल के आ चुकी है और आज जो है लार्जेस्ट एनबीएफसी है इंडिया की और लीडर है इस स्पेस में। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। और बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग मैं थोड़ा बायस हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है बजाज फाइनेंस जैसा बिजनेस एनबीएफसी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एक व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी से छोटा मोटा स्टार्ट किया था और आज आप देखिए एक जाइंट है इस स्पेस में। तो ये स्टॉक 6500 तक आता है तो मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी इसको एक्यूमुलेट करने की। यहाँ पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया अपने लंबे समय का रखिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर है, तो स्टॉक आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।